हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन। अब स्थानीय प्रशासन में क्या है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। बाकी आप लोगों को ये सब पीडीएफ चाहिए रहता है, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हो, तो टेलीग्राम चैनल अपना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे दिया है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन। अब जैसे देखो केंद्र के लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार में संसद में लोकसभा, राज्यसभा ये सब पढ़ लिया था। फिर अभी हम लोग आगे राज्य सरकार के लिए विधानसभा, विधान परिषद पढ़ेंगे और उनके नीचे भी कुछ होता होगा। जैसे केंद्र हो गया, राज्य हो गया, तो अलग-अलग जैसे आपके गाँव मोहल्ले में आप लोगों ने देखा होगा, मोहल्ले में आप लोगों ने सभासद देखा होगा, आप लोगों ने ग्राम में जैसे ग्राम प्रधान देखा होगा, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, इस पे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वही चीज़ हम लोग केवल यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। देखो, नगरीय प्रशासन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा-सा जानना है। मेन जो है पंचायती राज व्यवस्था ही टॉपिक है। इसी में हम लोगों को थोड़ा टाइम लगता है इसके आर्टिकल देखने में, इसकी बेसिक चीज़ें समझने में कि भाई क्या चीज़ें कैसी हैं। अब यहाँ पर जब मैं इसका पूरा अपना हैंड रिटन नोट्स बना रहा था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैंने बनाया है, फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा एआई से मैंने इस टाइप का बनवाया है। हालाँकि देखो, जैसे हैंड रिटन में क्या होता है, जैसे हम लोग सोचते हैं समझाने के लिए वैसे लिख देते हैं, तो यार वहाँ वैसे समझाने में ईज़ी रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छे से बनाया है, तो इसमें भी हम लोग कुछ चीज़ें इसमें कवर करेंगे, कुछ चीज़ें उसमें कवर करेंगे, तो दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। अगर आप लोग एडजस्ट हो पाओगे तो कमेंट करके बताना, आगे से ऐसे ही करेंगे, वरना आप लोग बोलोगे तो पूरा फिर हैंड रिटन में चलेंगे या तो पूरा एआई में चलेंगे। बट यहाँ पे अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं दोनों चीज़ें लेकर चलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ये है क्या चीज़? देखो, गाँव के लिए है आप लोगों का पंचायती राज व्यवस्था और जो आपके नगर में जो सिटी हो गई, मोहल्ले हो गए, वहाँ के लिए है आप लोगों का नगरीय प्रशासन, कि वहाँ कैसे प्रशासन होगा, तो ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। तो आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये सब चीज़ हम लोगों को यहाँ पे जाननी है। किस अनुच्छेद में, किस भाग में सब चीज़ें हैं, ये भी जानेंगे। तो ये जो चीज़ है ना स्थानीय स्वशासन, ये इसके जनक कौन है? तो देखो गांधी जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम था। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यह महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रेरित है। गांधी जी का मानना था कि यहाँ पे चीज़ें जो हों, जो भी चीज़ें देश में चले, वो नीचे से ऊपर की ओर चले। मतलब ऊपर से केंद्रीकरण का वो सपोर्ट नहीं करते थे कि केंद्र कुछ बोले तो राज्य माने, राज्य कुछ बोले तो जिला माने। उनका कहना था कि गाँव कुछ बोले, फिर वहाँ से जिला के ऊपर हो, फिर राज्य हो, फिर केंद्र हो। मतलब नीचे से ऊपर की ओर वो प्रशासन चाहते थे। स्थानीय स्तर पर लोगों का शासन करने की शक्तियाँ सौंपना, नीचे से ऊपर की ओर शक्ति का प्रवाह। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, तो भाई इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई थी? देखो नगरीय जब भी स्थानीय प्रशासन आए, तो आप लोग बस अपने गाँव के प्रधानी चुनाव हो गया, ये सब आप लोग अपने मन में एक इमेज बना लेना। इससे क्या रहेगा, आप लोगों को पता रहेंगे कि आप लोग चीज़ें पढ़ क्या रहे हो। मतलब कि जो नीचे जो छोटे-छोटे जो यहाँ पे गाँव हो गए, फिर उसके ऊपर ऐसे ब्लॉक हो गए, तो यहाँ पे जिला में ये सब प्रशासन आखिर होगा कैसे? तो यही चीज़ हम लोगों को समझना है। सबसे पहले देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, प्रमुख समितियाँ यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है, 620 ईस्वी में वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से स्थानीय प्रशासन के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऐसा हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है, लिच्छवी के समय। एक तो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। अब उसके बाद क्या होता है, जब भारत आज़ाद होता है, उसके बाद तो जो गांधी जी का जो इतना बड़ा ड्रीम था, उसको कंप्लीट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 1957 में एक समिति बनाते हैं। देखो अपने संविधान में कुछ भी काम होता है, तो पहले एक समिति बना दी जाती है। समिति फिर सिफ़ारिश करती है, उसी हिसाब पर आगे काम होता है। तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता क्या करते हैं, मतलब बलवंत राय मेहता के अगुवाई में एक समिति बनाई जाती है। फिर ये समिति का सुझाव भी आ जाता है, क्या सिफ़ारिश होती है कि भाई यहाँ पे जो 3 स्तर पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो इस तरह से हम लोगों को चीज़ें रखनी होंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका ट्रायल किया गया। पहली बार इसका प्रयोग कहाँ किया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया गया, दूसरा आंध्र प्रदेश में किया गया। देखो जब पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया, तो आप लोगों को राजस्थान के नागौर में बताना है। लेकिन जब बाद में इसका संवैधानिक रूप से किया जाता है, तो फिर आप लोगों का आंसर बदल जाएगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे।
फिर यहाँ पे आगे चल के एक और समिति बनाई गई 1985 में जी.वी.के. राव समिति। फिर 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या तो एल.एम. सिंघवी समिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे हम बताएँगे ऐसा क्यों है। फिर 1988 में पी.के. थुंगन समिति बनती है। तो अलग-अलग समिति बनते रहती है। फिर यहाँ पे आखिर वो कौन-सी समिति थी जिसको मतलब कि संविधान उसकी सिफ़ारिश को मान के संविधान संशोधन करके ये सब चीज़ें कर दी गई। तो संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति देखिए कैसे हुई। तो 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने एल.एम. सिंघवी समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब जब संवैधानिक दर्जा देंगे तो कुछ न कुछ संविधान संशोधन करेंगे, कुछ न कुछ अनुच्छेद में उसको ऐड करना रहेगा। तो अब ये देखिए, तो सबसे पहले क्या किया गया, पंचायती राज को ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है। संवैधानिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अगर संवैधानिक यहाँ पे प्रयोग ना हो तो आंसर आपका राजस्थान के नागौर में बनेगा। बट अगर संवैधानिक रूप से पूछा जाए तो एमपी आपका पहला होगा। तो अनुच्छेद आप लोगों को देखो मैं बताता हूँ, अनुच्छेद 243 में इसको ऐड किया जाता है। अब 243 में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी लिखनी थी तो एक-एक अनुच्छेद नहीं बनाया गया, उसमें क्लॉज़ जोड़े गए। 243 ए से 243 ओ तक। 243 ए, 243 बी ऐसे करते-करते ओ तक गए हैं। अब ये हम लोग अभी पढ़ेंगे और यहाँ पे क्या होता है भाग 9 में जोड़ते हैं, अनुसूची 11वीं जुड़ती है। वैसे ही नगरीय प्रशासन में क्या होता है यहाँ पे क्या होता है 73वां संविधान संशोधन होता है। नगरीय के लिए क्या होता है 74वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है? ये भी 1992 में हो जाता है। ये कब लागू होता है? तो ये यहाँ पे 6 तारीख होगा, 6 जून 1993 को। फिर उसके बाद इसको किस भाग में जोड़ा गया? अब ये देखिए पंचायती वाला भाग 9 में था, तो नगरीय वाला यहाँ पे भाग 9 के क्लॉज़ ए में है। अनुच्छेद यहाँ पे ओ के बाद ओ तक आया था, तो यहाँ पी से शुरू होगा और जेड जी तक जाएगा, तो 243 पी से 243 जेड जी तक जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ये जो है ये 6 जून होगा, ठीक? 6 जून। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा-सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है जो सन आप लोगों को लिखे हैं 1993, 1992 ये सब इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, भाग इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे देखो 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया था, तो यहाँ इसको नगरीय प्रशासन को किस अनुसूची में जोड़ेंगे? तो 12वीं अनुसूची में जोड़ते हैं, ठीक है? 12वीं अनुसूची में इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पे 11वीं है, यहाँ पे 12वीं अनुसूची में जोड़ेंगे। अब वैसे ही आप लोगों को एक और टर्म याद रखना है सहकारी समिति, वो भी इसी सब से संबंधित है, लेकिन बहुत बाद में ये सब जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन होता है 2011 में, भाग 9 बी में 243 जेड-एच से जेड-टी तक यहाँ पे जोड़ा जाता है, तो ये सहकारी समिति है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई जैसे आप लोगों ने ऊपर देखा जो हम लोगों की समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने क्या किया 3 यहाँ पे सुझाव जो दिए यहाँ पे वो देखते हैं। अभी हम लोग नोट्स में आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्थानीय प्रशासन पढ़ रहे हैं, पंचायती व्यवस्था पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नगरीय प्रशासन पढ़ेंगे। तो देखो 620 ईस्वी बीसी में वैशाली के लिच्छवी से शुरुआत होती है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। फिर समिति की सिफारिश क्या रहती है कि भाई यहाँ पे 3 चरण में बनेंगे, जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला के लिए जिला परिषद रहेगी, जो ब्लॉक रहेंगे खंड स्तर, उसके लिए क्षेत्र पंचायत रहेगी और जो गाँव रहेंगे, वहाँ के लिए ग्राम पंचायत रहेगी। अब 20 लाख आबादी से ज़्यादा वो स्थान है, एरिया है, तो वहाँ पर 3 स्तर का रहेगा, लेकिन अगर 20 लाख से कम है, तो ये जो बीच वाला है क्षेत्र पंचायत, ये हट जाएगा, ठीक? इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना रखा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई, इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने कि जब जैसे मान लो गाँव का प्रधानी हो गया, ठीक? प्रधानी से आप लोगों को सब कुछ याद रखना है कि 5 साल में हर साल इनका चुनाव होगा। जैसे महिला, एससी, एसटी, ओबीसी है, इन सबको रिज़र्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा?
चक्रीय आधार पर, जैसे आपकी एससी को मिल गया, तो अब फिर एसटी को मिल गया, फिर महिला को मिल गया, फिर ओबीसी को मिल गया, फिर ऐसे किसी को मिल गया, फिर एससी को, फिर ऐसे मतलब ऐसे मतलब राउंड चलता रहेगा। ठीक है? अब ये क्रम कुछ और हो सकता है बट यहाँ पे मिलेगा कैसे? चक्रीय आधार पर, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। सबसे पहला प्रयोग कब होता है? तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा आंध्र प्रदेश, ये ऐसे बस समिति के द्वारा प्रयोग किया गया था। पहला आप लोगों को हमेशा नागौर ही लगाना है, संवैधानिक शब्द आ जाए तो एमपी आपका हो जाएगा। फिर हम लोगों ने 3 समिति पढ़ी 1985 में, 1986 में, 1988 में। फिर यहाँ पे जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी, इनको पीवी नरसिम्हा राव ने एलएम सिंघवी समिति को संवैधानिक दर्जा दे दिया। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। फिर इसके बाद कब लागू हुआ? तो यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। भाग 9 होता है, 243 ए से 243 ओ तक 11वीं अनुसूची जुड़ती है। 29 विषय, यहाँ पे 29 विषय शामिल किए जाते हैं। निर्वाचन की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? तो 21 साल रखी गई। ठीक? और महिलाओं को कितना? 1/3 या तो 33% आरक्षण बोलो, दोनों वही चीज़ है, इतना परसेंट आरक्षण मिलता है। अब नगरीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। मैंने बताया ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नगरीय प्रशासन में क्या है? 243 पी से जेड जी तक है। भाग 9 ए बोल लिया करो या तो 9 का बोल लिया करो, ठीक? 9 ए बोल लो या तो 9 का बोलो, बात बराबर है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे क्या है 9 का में यहाँ पे शामिल किया गया या तो 9 ए बोल लो। 6 जून 1993 को लागू होता है, टोटल 18 विषय इनके लिए चुने जाते हैं कि ये जो प्रशासन होगा ये 18 विषय पर प्रशासन करेंगे। बाकी हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं इसके बारे में। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है, क्या चीज़ें कैसी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया। 243 से ए से ओ तक आप लोगों का ग्राम पंचायत है और फिर पी से जेड जी तक नगर पंचायत है। भाग लिख दिए, संविधान संशोधन लिख दिए। 9 बी में जो 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ है, तो यहाँ पे क्या है जेड एच से जेड टी तक है। सहकारी समितियाँ कहाँ है कि भाई स्वैच्छिक गठन होगा, स्वायत्त संचालन होगा, लोकतांत्रिक नियंत्रण होगा, पेशेवर प्रबंधन होगा। अब ये जो सहकारी समिति है, ये कहाँ पर किस अनुच्छेद में और लिखा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि और कहाँ लिखा है। टोटल 3 जगह आप लोगों को इसका यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। पहला तो भाग 9 बी में आप लोग सहकारी समिति का देखोगे, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जब आप लोग जाओगे डीपीएसपी में, जो आप लोगों के राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, वहाँ पे 43 के बी में और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो हम लोगों के 19 के 1 के सी में आप लोगों को ये मिलेगा। ठीक 19 का जो आप लोगों का क्लॉज़ 1 का क्लॉज़ सी रहेगा, वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि हम लोग समिति बना सकते हैं। जैसे 19 1 का ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई ऐसे होता नहीं है, एफ नहीं होता, जी होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या है, ये सी वाले में रहेगा। अब इस पे कन्फ्यूज़ मत होना, ये दोनों हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि यहाँ यहाँ भी इनका ज़िक्र है, बट ये दोनों हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और रट भी लेंगे। ग्राम पंचायत की बात करें, तो ये आप लोगों को आर्टिकल 40 में देखने के लिए मिलेंगे। ये अभी रट लो भाई, इतना ज़्यादा हर पेपर में पूछा जाता है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है या ग्राम पंचायत किससे संबंधित है, तो दोनों वही चीज़ है। भाई 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना है, शासन के रूप में स्थापित, शासन करने की शक्तियाँ भी सौंपी जाएँगी। ऐसा नहीं कि बस स्थापना है, फिर स्थापना के बाद क्या होगी, शक्तियाँ भी सौंपी जाएँगी शासन करने के लिए। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रेरित है अनुच्छेद 40, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। अब देखिए, लोकसभा और विधानसभा कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई कहीं का भी एरिया हो, कहीं से भी लड़ सकता है। लेकिन स्थानीय स्वशासन में क्या होगा, वहाँ का निवासी होना इम्पोर्टेंट है, ठीक? तभी होगा। केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण हम लोगों ने भी पढ़ लिया है क्या चीज़ है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला। अब हम लोगों को यहाँ पे जानना ज़रूरी है अनुच्छेद के बारे में, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 243 ए से 243 ओ, जो हम लोगों ने ग्राम पंचायत के लिए पढ़ा, तो वो अब ये जानना है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। अब जितनी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, केवल उतनी चीज़ ढंग से आप लोगों को अपने एकदम ज़हन में बसा लेना है और कुछ नहीं करना है। अनुच्छेद 243 में क्या है? तो सबसे पहले याद रखना है स्थानीय स्वशासन की परिभाषा है, तो ये पूरा आप लोगों को ध्यान रखना है। स्थानीय स्वशासन की परिभाषा आप लोगों को मिलेगी।
अब ए से ओ तक देखो याद करेंगे, आज ही क्लास में करेंगे, मैं आपको याद कराऊँगा। तो देखो 2 से 43 ए में क्या है? तो ग्राम सभा की स्थापना है, ग्राम सभा की स्थापना। इसको कैसे याद करेंगे? ए से असेंबली होता है। ये मैंने जो नीचे लिखा है ये एक टाइप की ट्रिक है, कनेक्टिंग वर्ड है कि आप लोग कनेक्ट करके याद करो। तो जो सभा हो गई असेंबली उससे आप लोगों को कनेक्ट करना है। 18 प्लस आयु सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है, उन सभी की सम्मिलित संरचना ग्राम सभा कहलाएगी। तो देखो ये चीज़ ना डायरेक्ट पेपर में आ भी चुका है या मॉक टेस्ट में मैंने देखा था कि यहाँ पे ऐसी संरचना को क्या बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन आया था कि 18 प्लस आयु सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है और उन सभी की सम्मिलित संरचना क्या कहलाएगी? तो ग्राम सभा कहलाएगी। तो असेंबली से आप लोग कनेक्ट कर लो 243 ए। अब यहाँ पे है 243 बी। तो यहाँ पे क्या है ग्राम पंचायत हम लोग पढ़ ही रहे हैं इनके बारे में, तो बी से क्या है बिल्ड, कनेक्ट करो। बिल्ड मतलब जैसे यहाँ पे क्या करना है गठन। ऊपर क्या था हम लोगों का स्थानीय स्वशासन की परिभाषा थी, फिर ग्राम सभा की स्थापना थी। अब यहाँ पे क्या है उसका गठन आ गया है, गठन। गठन वही जो मैंने 3 स्तर बताए थे, बस वही है कि 20 लाख से कम वाले राज्य में क्या होगा 2 स्तर रहेंगे, खंड स्तर नहीं होगा और 3 स्तरीय व्यवस्था यहाँ पे होती है मेन, ठीक? लेकिन अगर 20 लाख से कम है, तो यहाँ पे बीच में आप लोगों का जो खंड स्तर है वो गायब हो जाएगा। 243 सी, सी से आप लोगों को याद करना है कंस्ट्रक्शन यानी संरचना। ठीक, अब ये बस इतना याद रखना है कि ग्राम सभा की संरचना है यहाँ पे, बस इतना भी समझ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संरचना क्या है आप लोगों की, यही जो मैंने चीज़ बताई है, ये आप लोगों की संरचना हो गई। यहाँ पे इन सब का गठन के बारे में है, इनका गठन कैसे क्या होगा और 243 सी में पूरा कंप्लीटली संरचना ही बता दी गई है, कैसे-कैसे संरचना उनकी रहेगी। तो बस आप लोगों को फालतू दिमाग नहीं लगाना है, केवल आप लोगों को यहाँ पे गठन समझना है, यहाँ पे संरचना समझनी है। कंस्ट्रक्शन से यहाँ बिल्ड से। अब बाकी ये देखिए अब सी तक हो गया है, ये सब कुछ नहीं देखना है। 243 डी में क्या है एससी एसटी का आरक्षण है, महिला का आरक्षण है। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करना है, आरक्षण की बात हो रही है तो डी से आप लोगों को कनेक्ट करना है दया। आरक्षण दिया जा रहा है, हम लोगों के ऊपर दया दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, तो डी से दया। उसके बाद ई, ई से आप लोगों को कनेक्ट करना है, यहाँ पे क्या है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ई से आप लोगों को ईयर ईयर ऐसा कनेक्ट करना है। अगर देखो भंग हो गई है, ग्राम पंचायत भंग हो गई है, तो शेष समय के लिए चुनाव होगा। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह से कम समय है, तो चुनाव नहीं होंगे। जैसे कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उससे मान लो 2-3 महीने पहले क्या हो गया, भंग बीच में कुछ भंग हो गई, तो चुनाव नहीं होगा। टाइम पूरा हो जाएगा तभी चुनाव होगा। लेकिन अगर 1 ही साल बाद भंग हो गई, तो चुनाव होंगे। बस 243 ई में आप लोगों को यहाँ पे कार्यकाल ही याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चलते आगे एफ। अब यहाँ पे एफ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एफ में है सदस्यों के लिए अयोग्यता। अयोग्यता आप लोगों को बस इतना कनेक्ट करना है, सदस्यों की ही अयोग्यता होगी। एफ में क्या हो गया आप लोगों को कनेक्ट करना है फेलियर से। फेल्योर से आप लोगों का क्या होगा अयोग्य हो जाओगे तभी तो फेल हो जाओगे। तो ऐसे एफ से कनेक्ट करना है। 243 जी में क्या है पंचायतों की शक्ति और विशेषाधिकार। अब यहाँ पे क्या है जी से जीनियस, जिसके पास जो जीनियस होगा वही के पास तो शक्ति दी जाएगी, उसी को तो विशेषाधिकार दिया जाएगा। और इसी में जो मैंने 29 विषय बताए थे, पूरी लिस्ट क्या है 29 विषय की इसी में है। 11वीं अनुसूची वही चीज़ है, यही 243 जी से कनेक्ट है। 243 एच, यहाँ पे क्या है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति। क्या है कर लगाने की शक्ति एवं उनकी निधियाँ। तो ये एच, एच से क्या कनेक्ट करो हाई टैक्स हो गया भाई, हाई टैक्स हो गया। एच से हाई टैक्स कनेक्ट करोगे तो पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति आप लोगों को समझ में आएगी। अब कर लग गया है तो यहाँ पे क्या होगा कोई आयोग होगा जो वहाँ पे देखेगा भाई कि पैसा मतलब इकट्ठा करने का कुछ काम होगा, कैसे कर लगाना है, कितना कर लगाना है। तो 243 आई में आ जाओ। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 243 आई मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वित्त आयोग आ गया है मतलब पैसा कर हो गए हैं, कर कितना लगाना है सब कुछ करना है। आई से कनेक्ट करो इनकम, राज्य वित्त आयोग।
पंचायतों के वित्तीय कार्य की समीक्षा के लिए। तो राज्य वित्त आयोग क्यों होता है? पंचायतों के वित्तीय कार्यों की समीक्षा के लिए गठन होता है, क्योंकि भाई अब कर लगाया जा रहा है, कोई ना कोई तो नज़र रखेगा। इसका गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे सब हो गया, आयोग हो गया, कर कैसे लगाना है, क्या लगाना है। अब उनकी जो लेखा बनेगा यहाँ आयोग में, उसकी कोई ना कोई जाँच करेगा, ऑडिटिंग होगी। तो पंचायतों के लेखाओं की ऑडिटिंग होगी, जाँच। तो जे से आप लोगों को कनेक्ट करना है जाँच। और यहाँ प्रावधान क्या है कि ये जो जाँच होगी, ये किसके अंडर होगी? तो राज्य विधायिका के अधिकार है, प्रावधान है कि भाई राज्य विधायिका का अधिकार है कि भाई पंचायतों की लेखाओं की ऑडिटिंग करवा सकता है, और जो कि होती ही है। अब यहाँ पे है कि राज्य निर्वाचन आयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंचा जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन देखो, निर्वाचन आयोग आ गया है तो चुनाव तो आ ही जाएगा, बेशक यहाँ पे कोई वो है नहीं कन्फ्यूजन। राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत आयोग आपके 243 के में है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? के से जैसे किंग 11 आप लोग समझ सकते हो, तो किंग कौन बनेगा? जिसका चुनाव होगा और वो जीतेगा। तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के में है। पंचायत चुनाव कैसे होते हैं? 243 के अनुसार होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा। अब ये जो निर्वाचन आयोग हो गया, अब इस आयोग में कोई ना कोई तो होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन किसके परामर्श पर? तो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। अब देखो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। देखो जैसे हम लोगों ने संसद के लिए पढ़ा था, तो वहाँ त्रिसदस्यीय था। पहले 1 था, फिर 3 था, मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे क्या है, ये केवल 1 सदस्यीय आयुक्त है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था होगी, पंचायतों के संबंधित कार्यों का संचालन करेगी, आचार संहिता का निर्माण करेगी, चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा यहीं से, मतदाता सूची तैयार करेगी। 1994 में सेवा शर्तें यूपी में तैयार हुई। तो ये क्या हुआ था, जैसे ये सारी चीज़ें थी कि भाई मतदाता सूची तैयार होगी, ये सारी चीज़ें होगी। 1994 में क्या हुआ था, यूपी में फिर सेवा शर्तें तैयार हुई थी। अब 1993 में भाई लागू हो गया, तो 1994 में बना दिया गया सेवा शर्तें। ग्राम पंचायत, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना मंत्रिपरिषद के टाइम पर, कि जो मंत्री होगा वो किसके प्रति यहाँ पे उत्तरदायी होगा, सामूहिक रूप पर संसद के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होगा। तो वैसे ग्राम पंचायत जो होगी, ग्राम पंचायत जैसे प्रधान हो गए, वो सब लोग हो गए, तो वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। और ग्राम सभा को क्या है, मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया ना, ये देखो ये देखो 18 प्लस आयु के सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है, तो वो सब मिलकर जो संरचना बनेगी वो ग्राम सभा कहलाएगी। अब हम लोग नीचे देखते हैं कौन से अपने अनुच्छेद बच रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने के तक कर लिया था। एल-एम-एन-ओ 4 बाकी है। तो 243 के एल में क्या है, यूटी पर लागू। एल से क्या हो गया, लागू। केंद्र शासित प्रदेश में भी अगर भाई वहाँ पे ग्राम है तो वहाँ भी लागू होगा। लेकिन 243 एम कहता है मना भी करता है। तो एल से लागू, एम से क्या हो गया, मना। एम से मना, एल से लागू। कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो हाइलाइट करते चलते हैं, तो यूटी पर लागू, ठीक? तो नीचे हो जा रहा है। और 243 एम में कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, मना ही है, मना है। 243 एन में क्या है, निरंतर से कनेक्ट करें, निरंतर। मौजूदा कानूनों का लागू होना, अगर कहीं कुछ और नियम है, तो वही लागू रहेगा, ठीक? तो मतलब ऐसा नहीं कि अभी एकदम स्ट्रिक्टली यहाँ पे लगाना ही लगाना है। जैसे कहीं एक विशेष नियम चल रहा है तो उस वो भी लागू हो सकता है, या तो अलग-अलग चीज़ें हैं, मौजूदा कानूनों का भी लागू होगा वहाँ पे। 243 ओ में क्या है, ओ से कनेक्ट करो ऑब्जेक्शन पर। न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक होगी। जो यहाँ पे चुनाव वगैरह होंगे, न्यायालय इस पे फालतू के हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है? न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ये लास्ट वाला है, इस पे न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक ही होगी। ऐसे नगरीय प्रशासन का पढ़ेंगे वहाँ भी यही रहेगा। अब देखो एक इम्पोर्टेंट एक्ट है जो कि इससे रिलेटेड आता है, पेसा एक्ट बोलते हैं। पेसा एक्ट क्या है? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस जो नियम है ये वाला, इस नियम से क्या होता है,
मतलब जो पंचायत है वो जो ऐसे वहाँ अनुसूचित एरिया जो हो गए, एसटी एरियाज़ हो गए, तो वहाँ पर क्या होगा, ये नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जगह नियम लागू हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? पेसा एक्ट के तहत। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 में किया गया, जो कि 243 के एम के 4 के बी क्लॉज़ में है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे एम पे क्या था, कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर जैसे लागू होना है कि नहीं होना है, वो यहाँ पे पेसा एक्ट करेगा। पंचायत का जो एस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे एसटी एरिया में वो देखा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आएगा, पूछेगा बस पेसा एक्ट कब बना? 1996। पेसा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पंचायत, फिर ब्रैकेट में अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। मतलब कि एसटी एरिया में जो पंचायत है उनका विस्तार हो जाएगा इस एक्ट के तहत। बस इतना जानना ज़रूरी है, पेसा एक्ट 1996 में आया, बस इतना आप लोगों का मेन काम है। ये जो आप लोगों को डेट सन दिख रहा है, ये जानना ज़रूरी है, और एक बार ये जो फुल फॉर्म है इसको आप लोग देख सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जी वाला, 243 जी में शक्ति बताई थी, वहाँ मैंने लिस्ट का ज़िक्र किया था कि लिस्ट रहेगी। अब ये लिस्ट देखो यहाँ पे क्या है, 29 विषय टोटल है, लेकिन यहाँ पे 29 की 29 नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट कार्य है पंचायत का, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और है किसमें? 243 जी में। देखो, क्या काम है वो तो आप लोगों को खुद ही पता चल ही जाता है कि भाई क्या काम रहता है प्रधानों का। तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं एक बार, जैसे कृषि विकास एवं विस्तार, पशुपालन, वन विस्तार, संचार, सड़क, रेल मार्ग, परिवहन, शिक्षा, लघु उद्योग, ये इम्पोर्टेंट है, लघु उद्योग स्थापना, पशु चारा विकास, वयस्क एवं बुजुर्ग, मेला एवं बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, पारिवारिक एवं सामाजिक वृद्धि, समृद्धि, गरीबी उन्मूलन, एससी एसटी विकास, अस्पताल एवं प्राथमिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक आएगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, और महिला एवं बाल विकास, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो मैंने टिक लगाए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, नगर पंचायत है, नगर पंचायत में इतना टाइम नहीं देंगे, जैसा कि मैंने बताया, उतना इम्पोर्टेंट नगर पंचायत नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ देखो, ये आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है, अब इकट्ठा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो नगर पंचायत में क्या है, 243 पी में परिभाषा है। पी से कनेक्ट देखो, ए से ओ तक हो गया था, अब पी से जेड जी तक जाएँगे, ठीक? अब ये नगर पंचायत है, ठीक? वो न ग्राम पंचायत खत्म हो गया। तो 243 पी में क्या है आप लोगों का, पी से जेड जी तक जाएँगे। पी में परिभाषा है, पी से कनेक्ट करो, पी से परिभाषा। 243 क्यू में क्या है, नगर पंचायत का गठन। क्यों होगा गठन? क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों होगा गठन? तो क्यों क्यों होगा गठन? क्यू से याद करो गठन, नगर पंचायत का गठन क्यों होगा? आर से यहाँ पे याद करो रचना, रचना यानी संरचना। एस से क्या होगा, वार्ड समितियों का गठन, एस से समिति, समिति का गठन एवं संरचना। तो ये जो एस है, समिति एस। अब यहाँ पे क्या है, 243 टी, आरक्षण। एससी एसटी बोलते हैं ना, तो टी, यहाँ एससी एसटी में टी जो है वहाँ से हम लोगों ने आरक्षण लिया है। हालाँकि इतना उतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन ग्राम पंचायत के कुछ ही, वहाँ भी सारे अनुच्छेद उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। अब जैसे कार्यकाल है, यू में है, तो यू से क्या का समझ लो, आयु से कनेक्ट करो, आयु, कार्यकाल 5 साल। तो अयोग्यता, वैकेंट से समझ लो, भाई अयोग्य था, किसी को निकाल दी, सीट वैकेंट हो गई। अब यहाँ पे शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार, इसी में लिस्ट मिलेगी जो 18 विषय हैं। अब इसको शक्ति और विशेषाधिकार, डब्ल्यूडब्ल्यूई से कनेक्ट कर लो, डब्ल्यू को, शक्ति है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स में टैक्स, कर लगाने की शक्ति एवं निधियाँ। अभी देखो, ये 3 हमेशा कनेक्ट करना, जैसे ग्राम पंचायत में किए थे, भाई कर लगाएँगे तो एक आयोग होगा, फिर आयोग बनेगा तो एक ऑडिटिंग भी होगी। तो ये 3 हमेशा कनेक्ट करो, जैसे हम लोगों ने देखो ना यहाँ पे किया था आप लोगों को, ये देखो, एच में हाई टैक्स था, कर लगाए थे, फिर आई में क्या हुआ था, एक आयोग बना था, फिर उसके बाद ऑडिटिंग हुई थी। आयोग, ऑडिटिंग, देखो ऑडिटिंग ये है, आयोग ये है, कर ये है। वैसे नीचे आएँगे, यहाँ पे देखो, कर ये आ गया, फिर राज्य वित्त आयोग ये आ गया, फिर ऑडिटिंग ये आ गई। अब देखो, अब जेड ए में क्या है, नगर पंचायतों के चुनाव, जेड ए को प्रोनाउंस करो जा, जा, नगर पंचायत के चुनाव लड़ ले, जा। जेड बी, केंद्र शासित प्रदेश पर लागू, अब जब लागू हो जाए केंद्र शासित प्रदेश पर, वो तो सरकार की मर्जी। जेड बी को कनेक्ट करो, जब भी लागू हो जाए, ठीक।
जेडसी में क्या है, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, तो जेडसी से हम लोग जैक, जैक हो गया, जैसे जाम हो गया मतलब जैक हो गया मतलब फँस गया कुछ, यहाँ पे मतलब लागू नहीं हो पाएगा। 243 जेड-डी में क्या है, जिला नियोजन समिति, ये इम्पोर्टेंट आ जाता है, जिला नियोजन समिति। अब जेड तो पता है चल ही रहा है, डी से क्या होगा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे जिला, जिला हो गया, ये देखो डी आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट डी से डिस्ट्रिक्ट और जिला यहाँ पे आ रहा है। जेड-ई, जेड-ई में क्या है महानगर नियोजन समिति। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की क्लास में बोला था कुछ कनेक्ट करके चलना, जैसे मैंने ये आप लोगों को ये तीनों कनेक्ट कराया, यहाँ ये दोनों कनेक्ट करो। जिला नियोजन समिति, महानगर नियोजन समिति, पहले जिला आएगा फिर आप लोगों का महानगर नियोजन समिति आएगा। अभी जो महानगर नियोजन समिति है ये किसके अंतर्गत रहेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये जान लीजिए। ये मैं हाइलाइट कर देता हूँ। ये जो आप लोगों का महानगर नियोजन समिति है, ये राज्य विधानमंडल के अंतर्गत है। ये मैंने बाद में देखा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आप लोगों की महानगर नियोजन समिति रहेगी। अब जेड-एफ में क्या है? मौजूदा कानूनों और नगर पंचायत का जारी रहना। जैसे वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था लाइन से फिर उसी टाइप का है। तो जेड-जी में क्या है? लास्ट में वही चुनाव के हस्तक्षेप पर रोक। जैसे वहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने ओ वाले में 243 ओ में कि न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है, वैसे यहाँ पे भी लास्ट वाले में हस्तक्षेप पर रोक है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ लिया। जिला नियोजन समिति की संरचना का निर्धारण कौन करेगा? भई राज्य विधायिका करेगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है, ये सब राज्य विधायिका ही करती है। तो जिला नियोजन समिति, महानगर मैंने बताया था नियोजन समिति, तो इन दोनों का क्या रहेगा? जिला नियोजन समिति जो हो गई और महानगर नियोजन समिति हो गई। तो इन सब का यहाँ पे कौन करेगा निर्धारण? वो राज्य विधायिका ही करेगी, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत। 243 डब्ल्यू मैंने बताया था शक्तियाँ डब्ल्यू-डब्ल्यू-ई करके, 18 विषय होते हैं, उसमें कितने थे न ग्राम पंचायत में 29 थे, यहाँ कितने हो गए 18 हो गए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ कार्य हैं, स्पेशल कार्य मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख लिया है। नगरीय नियोजन भाई नगर प्रशासन है तो वही नगरीय नियोजन काम ही रहेगा। सड़कें, पुल, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, अग्निशमन व्यवस्थाएँ, नगरीय वानिकी, गंदी बस्ती सुधार, पार्क और प्लेग्राउंड, अंतिम संस्कार स्थल, काजी हाउस, पशु क्रूरता का निवारण, जन्म-मरण सांख्यिकी, सड़कों पर लाइटिंग, वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का रेगुलेशन, तो ये सब किसमें है? आप लोगों का इस 243 डब्ल्यू में है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। ये 3 चरण मैंने बताए थे आप लोगों को और ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और यहाँ पे मतलब थोड़ा-सा मैंने सोचा आप लोगों को डेकोरेट करके अच्छे से बताएँगे बट यही है ना कि फिर एआई उतना मतलब सम ऊपर-नीचे कर देता है, लेकिन फिर भी कोशिश उसने की है, अच्छी बनाई है। कोशिश करूँगा आगे से पीडीएफ थोड़ा-सा और अच्छे से बना के इसी से पढ़ाने की, क्योंकि क्वालिटी जानते हो भाई हैंड रिटन नोट्स में कैमरे से रहता है ये भाई क्वालिटी तो अच्छी दे रहा है, लेकिन समझ में वहीं पे आएगा। बाकी पीडीएफ आप लोग बोलोगे मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा। जैसे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ही ली है, पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है जितना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे पेशा एक था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल्ड एरियाज़, तो ये सारी चीज़ें थी। हालाँकि इसमें अच्छे से समझ में आता है क्योंकि कॉपी में आपको भी लिखना है, देख के नोट्स बना लोगे। तो यही सारी चीज़ें थी, आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं दे दूँगा नीचे, इसको जॉइन कर लेना। फिर अगला टॉपिक पे मिलेंगे, बाकी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई मैं कर दूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।